नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश नौटियाल आप लोगों के बीच आज पुनः उपस्थित हो रहा हूं। आप लोग ठीक होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं और इस कोरोना महामारी से सुरक्षित होंगे। आज मुझे पिछले वीडियो के पश्चात कुछ स्टूडेंट ने, कुछ तैयारी करने वाले लोगों ने एनपीए पूछा था। मुझे पूछा गया था कि सर एनपीए क्या होता है। तो जो ये एनपीए है, पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका ग्रुप सी यानी वनडे कंपटीशन से लेकर सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा तक पूछा जाता है और कई बार ये आपका इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है। इसके एक एक टर्म्स बहुत आसान प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझोगे। देखिएगा, जो एनपीए है, सबसे पहले एनपीए का मतलब क्या होता है। ये होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इसको आपका इंग्लिश में कहा जाता है। और अगर मैं हिंदी में देखूं तो हिंदी में इसको जो कहा जाता है अनर्जक ऋण कहा जाता है। तो इसको अनर्जक ऋण भी कहा जाता है। अब आप देखिएगा, अगर आप लोगों से मैं एनपीए की बात कर रहा हूं तो एनपीए होता क्या है। देखिएगा, जैसे आपका ये एक बैंक है, प्रैक्टिकल ले रहा हूं इसको। एक आपका बैंक है और ये कोई आपका आदमी है, कोई आदमी है। अब आपको, या आपका जरूरी नहीं आदमी हो, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, या कोई कंपनी है। तो अब बैंक का काम क्या होता है। बैंक जो है आपका इसको बैंक का काम होता है इसको लोन देना, यानी कि बैंक इसको क्या देता है, लोन देता है, ऋण देता है। तो जब बैंक इसको लोन देता है तो अब आपको पता है कि जब बैंक किसी व्यक्ति को, यानी कि किसी व्यक्ति या आपका जो आपका कंपनी है, कंपनी को लोन देता है, तो उसके बाद क्या होता है कि भाई वो बोल देता है कि आपको जो है अपनी ईएमआई भरनी है। ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट भरनी है और उसकी वो डेट कर देता है फिक्स। जैसे आपका 5 तारीख को उसने फिक्स कि 5 तारीख को आपको जो है इतना किस्त भरनी पड़ेगी और वो भरनी पड़ती है। अब होता क्या है, बैंक ने इसको लोन दे रखा है और जब बैंक ने लोन दे रखा है तो इसको 5 तारीख को किस्त भरनी है। कभी कभी क्या होता है, जो ये आदमी है ये आपका किस्त देने से, जो आपका इसकी किस्त है, किस्त देने से आपका सफल नहीं हो पाता है, यानी वो किस्त नहीं दे पाता है, जमा नहीं कर पाता है। अब ये जब किस्त जमा नहीं कर पाता है तो ये बैंक इसको क्या, आदमी को क्या भेजता है, नोटिस भेजता है। और नोटिस भेजने के पश्चात वो कहता है कि भाई देखिए, आपको नोटिस भेज दिया गया है और अगर आपने किस्त जमा नहीं करी वो तो आपके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। अब वो बैंक पर निर्भर करता है कि बैंक उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगा, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, उसको नोटिस दिया जाता है। अब जब उसको नोटिस दिया जाता है, बैंक बोलता है कि भाई आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। वो क्या होगी, वो बैंक पर निर्भर करता है। कई लोग क्या बोलते हैं कि जो इसने किस्त जमा नहीं करी, यानी इसकी किस्त जमा नहीं हुई और वो जो ऋण की धनराशि थी, लोग उसको एनपीए का नाम दे देते हैं। लेकिन वास्तविक शब्दों में ये एनपीए नहीं है। वास्तविक शब्दों में देखा जाए तो ये एनपीए नहीं है। एनपीए क्या होता है, मैं आपको अब दूसरे शब्दों में समझा रहा हूं। ये तो आपको समझ आ गई है, तो इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये समझना जरूरी था। अब ये अनर्जक ऋण या एनपीए क्या होता है वो आपको समझना है। ये समझ लीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति बैंक से, यहां पर व्यक्ति के अलावा जो है आपका वो भी हो सकता है, जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, यानी कि कोई किसी व्यक्ति ने बैंक से क्या लिया, लोन लिया, और वो उसका उस ऋण को चुकाने में क्या होता है, नाकामयाब होता है, तो उसको जो कहा जाता है एनपीए कहा जाता है। अब बात तो आप बोलोगे सर आपने पहले भी यही कहा कि भाई ऋण किस्त चुकाई नहीं और वो आपका एनपीए, लेकिन ये नहीं है। एनपीए क्या होता है, मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के पश्चात वो क्या नहीं कर पाता है, ऋण चुकाने में नाकामयाब रहता है, तो उसको जो कहा जाता है एनपीए कहा जाता है, सीधे शब्दों में। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि एनपीए में वही धनराशि होगी, यानी कि वो आपका व्यक्ति ने ऋण चुकाया नहीं, तो उसने जो ऋण नहीं चुकाया उसको आपका
एनपीए कहा जाता है। भाई साइट है, इस पर आपको बैंक साइट रख देता है, उसको एनपीए में शामिल कर देता है, बोलता है कि इसमें में कोई प्रॉफिट नहीं है, तो ये एनपीए हो गया। तो अब एनपीए हर धनराशि नहीं होती है, एनपीए में वो धनराशि सम्मिलित की जाती है जो आपका ड्यू डेट का मतलब जैसे 5 तारीख को आपका डेट थी, उसके 90 दिन के अंदर अगर व्यक्ति कोई भी धनराशि जमा नहीं करता है तो उसका जो ऋण होता है उसको एनपीए में सम्मिलित किया जाता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो मैंने कहा कि जब व्यक्ति ने लोन लिया, लोन लेने के पश्चात उसने जो है आपका वो क्या हो गया, नाकामयाब हो गया, यानी कि वो आपका ऋण नहीं दे पा रहा है। तो जब नाकामयाब हो गया, तो ऋण नहीं दे पा रहा है, तो उसको आपका उसकी जो ऋण की राशि है उसको एनपीए में सम्मिलित कर देंगे। लेकिन एनपीए में केवल वही धनराशि सम्मिलित की जाएगी जब आपका वो 90 दिन तक लगातार 90 दिन तक अपनी धनराशि में कोई भी आपका किस्त जमा नहीं करता है, उसको आपका एनपीए में सम्मिलित किया जाएगा। तो ये आपको 90 दिन भी याद रखना है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूरा ही पैटर्न आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक शब्द आता है एसेट। तो जो असेट कहते हैं, असेट किसको कहते हैं, परिसंपत्ति किसको कहते हैं? असेट कहते हैं जो भी आपका परिसंपत्ति है, जो भी परिसंपत्ति नकदी में बदली जा सकती है, उसे जो है आपका असेट कहते हैं। यानी जो भी आपकी परिसंपत्ति होती है उसे आपका जो नकदी मतलब पैसे में बदली जा सकती है, उसको जो कहा जाता है नकदी, उसको कहा जाता है आपका असेट। कोई भी है, जैसे सोना है, सोना को आप परिसंपत्ति में बदल सकते हो तो वो आपका असेट है एक। जैसे जमीन है, उसको आप पैसे में बदल सकते हो, नकदी में बदल सकते हो, तो वो भी आपका क्या है, असेट्स है। तो ये सब चीजें आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से ध्यान में रखनी है। इसका जो आपका डिटेल है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। और इसे अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हम लगातार वीडियो दे रहे हैं और उसका फायदा सभी लोगों को